हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर हनी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो क्लास 6 के बच्चों के लिए है, मैथ्स प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से, जो बेसिकली बच्चों को बहुत टफ लगता है। क्योंकि होता ये है कि जब वो स्कूल में ये चैप्टर करते हैं तो टीचर के सामने तो वो कर लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम के टाइम में उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है तब वो दे जस्ट स्ट्रगलिंग विद द माइंड कि किस वो स्टेप फर्स्ट वाला कौन सा था, सेकंड वाला कौन सा था, एंड so many problems they are going through it. Now the thing is कि they know कि steps of construction questions में लिखे हुए हैं, लेकिन तभी भी अगर वो steps of construction पढ़ के नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब they actually need so much of help for this for each and every question of this chapter. तो आज मैं आपके सामने आपकी डिमांड पे ये चैप्टर एक एक क्वेश्चन करने वाली हूँ। और ये रीज़न ये है कि इसका एक एक क्वेश्चन जब हम करेंगे तभी इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियरली समझते हुए सॉल्व करते जाएंगे। तो इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था, इसका अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स भी है, और इससे पहले एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। ये दोनों चैप्टर्स में हमने पढ़ा है बहुत कुछ कि सर्कल के बारे में भी हमने इसमें बहुत कुछ पढ़ा है ना, क्लास 6 के इससे पहले वाले चैप्टर्स में। ये तो चैप्टर नंबर 14 है, तो ये लास्ट चैप्टर है ऑलमोस्ट। तो ये है कि सर्कल के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसके रेडियस, डायमीटर, आर्क, सरकमफरेंस, कॉर्ड, ये सबका प्रैक्टिकल भी करते हैं हम क्लास 6 में, ठीक है। तो सेक्टर और पॉइंट के अराउंड कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, सर्कल का पूरे एंगल का मेजर कितना होता है, 360 डिग्री, ये सब के बारे में हमने पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन अब आएंगे हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना है रेडियस के हेल्प से, या फिर डायमीटर दिया होगा आपके क्वेश्चन में उसके हेल्प से। फिर हम इस चैप्टर में यूज़ क्या क्या करने वाले हैं हम आपको वो दिखाने वाले हैं। हम इन सारे जो कंस्ट्रक्शन बॉक्स हैं, जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है हमारा, उसमें कौन कौन से जो है टूल्स वो यूज़ करने वाले हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्केल का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये स्केल का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, ये आप करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। क्या है ये? हमारा राउंडर है आप हमारे पास, जो इसमें मैंने अभी ये चौक हमने इसमें फ़िट किया है आपके लिए। हम फिट करेंगे इसमें पेन, जो कि इस बोर्ड की पेन है, ठीक है। ये आप अपनी पेन फिट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास भी है ऐसा वाला, ऑफ कोर्स है, ये आप रेडी रखेंगे, ठीक। तो ये पेन के साथ ये निडल है इसकी, ठीक, जिसको मैं पॉइंटर बोलूँगी बार बार। ये है आपके पास सेट स्क्वायर भी होगा यूज़, इसमें प्रोटेक्टर भी है ये आपके पास, और ये है आपका सेट स्क्वायर और डिवाइडर, ठीक है। तो ये सब आपके इसमें कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाले हैं। कब कब क्या यूज़ होगा इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रोल भी है, और ये आपको समझते भी जाना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हमारे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यूज़ होने वाले हैं। राउंडर विथ पेन, उसके अंदर आपकी होनी चाहिए पेंसिल होनी चाहिए, और आपका ये रूलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन में जब हम जाएंगे तो हम इसकी बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, कंपास, सेट स्क्वायर, डिवाइडर, प्रोटेक्टर, सबका यूज़ होगा इन कंस्ट्रक्शंस को करने के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हमारे टूल्स हैं, रूलर, कंपास, डिवाइडर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, जो मैंने आपको दिखाया भी है इस चैप्टर में। ये सब चीज़ें आप रेडी रखिए। अगर आप रेडी नहीं हुए तो आप इन क्वेश्चंस को मिस करते जाएंगे। वैसे मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब अपलोड होगा तो आप प्ले और पॉज करके हर एक क्वेश्चन को एक एक स्टेप वाइज देख सकते हैं, ठीक है। तब भी कोई डाउट आया तो जस्ट मेल मी और मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन और सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। तो ये नेक्स्ट है हमारा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में है कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन है लाइन सेगमेंट्स का, फिर लाइन सेगमेंट की कॉपी करने वाले हैं हम। फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल्स भी करेंगे हम इसमें। कंस्ट्रक्शन का मतलब ही होता है आप राउंडर और स्केल और अपनी पेंसिल, इन सब का यूज़ करेंगे, ठीक है। देन है कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, देन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या फ़र्क है? देखिए, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है आप किसी लाइन पे 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक, ये परपेंडिकुलर होता है। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? आप इस लाइन को इक्वली डिवाइड करते हो, बाइसेक्ट करते हो, और वो परपेंडिकुलर भी होता है। तो ये लाइन हो गई आपकी जस्ट हाफ, यहाँ और यहाँ साइड दोनों इक्वल, और ये 90 डिग्री भी शो कर रही है। तो ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये होता है सिर्फ परपेंडिकुलर। आप लाइन पे कहीं पे भी इसको बनाते हैं, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये एकदम एग्जैक्ट बीच में बनता है, एट द सेंटर ऑफ द लाइन, ठीक। नेक्स्ट है एंगल्स बनाएंगे हम।
कैसे ये एंगल बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करेंगे, जितने डिग्री वो बोलेंगे हम डिग्री उतने डिग्रीज के कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे। फिर एंगल बाइसेक्टर, अगर ये हमने 60 डिग्री बनाया, फर्स्ट आर्क हमेशा 60 डिग्री कट होता है, ये मैं आपको समझाऊंगी कि हाउ। अगर मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर बताया तो आपको ये पॉइंटर और ये पॉइंटर में अपने पिन के ये राउंडर के निडल को रखना है और ऐसे बीच में ऐसे आपका एंगल बाइसेक्टर बनेगा। तो ये भी बनाएंगे हम और एंगल्स की कॉपी भी करते जाएंगे। तो इतना कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। चैप्टर में एक्सरसाइजेज 6 हैं टोटल, तो 6 एक्सरसाइज में so many questions are there and we will be doing definitely all the questions in this part. Maybe I will make this part wise. 14.1 हम पहले पार्ट में करेंगे and so on, ऐसे मेरे सारे पार्ट्स आएंगे and keep watching all the parts because आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रेडी हो जाइए अपने पेन, पेंसिल, राउंडर और स्केल के साथ और स्टार्ट करते हैं हम 14.1। 14.1 में आपको सिंपल क्वेश्चन है कि आपको एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका कि डिग्री दिया, रेडियस दिया हुआ है। रेडियस मतलब होता है, आपको आराम से पता है रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होने वाली लाइन किसी भी पॉइंट के सर्कल के सरकमफरेंस पे वो रेडियस होता है। ठीक है, तो आपको 3.2 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। ठीक, और आपको बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है सर्कल। तो सबसे पहले आप ये स्केल लेंगे। ठीक है, स्केल से आप एक लाइन बना देंगे। ये आपने एक लाइन बना दी स्केल से। ठीक, आपको लग रहा है कि लाइन से वो चल जाएगा, अगर आपको चल जाएगा देन इट्स ऑल्सो ओके। देखो करना क्या, ये आप करेंगे क्या, आप स्केल से 3.2 बना दीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में समझा रही हूँ आपको, आप स्केल से 3.2 बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे होल्ड कर रही हूँ इसको और ये बन गया आपका 3.2 तक। ठीक, 3.2 अगर आपकी यहाँ पे छोटी बन रही है, आपकी कॉपी में भी छोटी बनेगी ऑफ कोर्स, तो थोड़ा और मैं बड़ा कर देती हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करने में आपको दिखना चाहिए वो चीज़। ठीक है, तो आई एम कंस्ट्रक्टिंग लाइक दैट ओनली। ठीक, तो आप स्केल से सबसे पहले 3.2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बना देंगे। आप जहाँ से बना रहे हैं वहाँ पे आप ओ करेंगे। ठीक है, और जो एंड होगा वो आपका 3.2 का, वहाँ पे आप क्या करेंगे, ए बना देंगे। आप कोई भी, आप जो लेटर लेना चाहते हैं ले लीजिए, नॉट एन इशू, लेटर इज नॉट एन इशू, द इशू इज द स्टेप्स। तो आपने ये लाइन बना ली। अब आपको करना क्या है, आपको ये लेकर के, ठीक, ये लेके आपको इस लाइन के तक जाना है। आपको निडल रखनी है कहाँ, ओ पे। ठीक है, और आपका ए कहाँ होना चाहिए, ये पेन पे। ठीक, और आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आकर के ये आप इसको पूरा होल सर्कल बनाते जाएंगे। ये सर्कल ऐसे बनाएंगे और आपका निडल यहाँ से ओ से हटना नहीं चाहिए। ठीक, और इस तरह से आप बनाएंगे। चलिए, आपके पास ये बोर्ड नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। आप निडल को ओ पे रखे हैं, आप पेंसिल आप ए तक लेके आ रहे हैं और बिना आर्क चेंज किए आप ऐसे सर्कल बना देंगे। ठीक है, एंड योर सर्कल शुड लुक लाइक दैट। एकदम ऐसा ही सर्कल बनना चाहिए एग्जैक्ट, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्किंग या फिर आप बोल दीजिए ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल प्लेन दिखना चाहिए सर्कल आपका, एग्जैक्ट ऐसा होना चाहिए। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3.2 के रेडियस वाला सर्कल। क्या बोला सबसे पहले मैंने आपको कि आप अपनी कॉपी में स्केल से 3.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए। आप पहले पॉइंट को नेम दे दीजिए ओ, और जहाँ पे 3.2 एंड होता है वहाँ दे दीजिए ए। निडल को ओ पे रखिए, पेंसिल को ए तक लेके जाइए और ऐसे सर्कल ड्रॉ करिए। जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आप एकदम फर्मली होल्ड करेंगे आप इसको, ताकि ये आपका हिले ना। ये आपका हो जाएगा सर्कल आराम से डन। 3.2 आपने स्टेप्स देख लिए कि ड्रॉ एक सर्कल, एक पॉइंट ओ सेंटर आपने मार्क करना है। ठीक, उसके बाद अपने रेडियस को, अपने कंपास को उस तरफ लेके जाना है। मतलब कंपास मतलब कि ये होता है। ठीक, आपको लेके जाना है और इस तरह से आपको क्या कर देना है, सर्कल बना देना है। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्या है, देखिए, विद द सेम सेंटर ओ ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं सबसे पहले एक लाइन लेती हूँ, कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। ये मेरी एक लाइन है जिसको मैंने नेम दे दिया 2.5 सेंटीमीटर। आप इस लाइन को बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। ये देखिए ऐसे करेंगे आप। ठीक है, और यहाँ से 2.5 तक आप इसे ड्रॉ करेंगे। ओके, ये ड्रॉ करने के बाद आपको एक और लाइन बनानी है उसी के ऊपर, और वो होगी आपकी कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो ये रही आपकी 4 सेंटीमीटर की लाइन।
ठीक, यहाँ पे आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल और पेंसिल बना लिया। अब आपको ये आपका O है, एक ही सेंटर है, दोनों का सेंटर एक ही है, 2 सर्कल्स बनाने हैं। आपको निडल O पे रख के, आपको ये निडल O पे रख के कहाँ आना है, 2.5 के एंड पॉइंट तक। आप इसका नाम दे दीजिए A और यहाँ दे दीजिए B। ठीक, आपको निडल को O पे रख के कहाँ तक आना है, A तक आना है, ऐसा। और जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया था ना सर्कल बनाने का काम, सेम वैसा ही करेंगे। आपको सर्कल बनाना है। ठीक, सर्कल बनाते समय आपकी निडल जो है, मेरा तो यहाँ स्लिप होगा ऑफ कोर्स, आपका स्लिप नहीं होना चाहिए क्योंकि आपकी कॉपी होगी ना बेटा, तो आपका स्लिप नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, पॉइंटर को ए पे रख करके सर्कल बना देना है। तो ऐसे सर्कल बनाएंगे, देखिए पॉइंटर को ओ पे रखिए, पेंसिल को ए तक लाइए और ऐसे सर्कल बना दीजिए। ठीक, ये आपका एक सर्कल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, निडल को फिर से ओ पे रखेंगे और पेंसिल को बी तक लेके जाएंगे और ये चले जाएगा आपका एक और सर्कल। हो गया, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 डन। ठीक, तो क्या हुआ, विथ सेम सेंटर 2 रेडियस भी लिया और 2 सर्कल भी बना दिए, तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी डन। क्या किया, सबसे पहले आपने स्केल की हेल्प से 2.5 सेंटीमीटर की स्केल एक लाइन खींची, एक लाइन सेगमेंट बनाया और 4 सेंटीमीटर का एक और लाइन सेगमेंट बनाया। आपका सेंटर रहेगा सेम O से ही, ठीक है, O सेंटर का नाम दे दीजिए आप। इस O पे आपने निडल रखना है और A तक अपनी पेंसिल लेके जानी है इसकी, ठीक है, निडल मतलब ये वाला पॉइंटर, ठीक, और A तक पेंसिल लेके जानी है जो आपकी पेंसिल होगी, और फिर फर्मली सर्कल बना देना है। ठीक, फिर से O पे रखना है और 4 तक निडल लेके जाना है मतलब B तक, और फिर एक सर्कल बना देना है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 डन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्केल से लाइन खींचने के बाद सर्कल, एंड देन अगेन क्या किया आपने, क्वेश्चन नंबर 2 2.5 और 4 करके कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ड्रॉ अ सर्कल एंड एनी 2 ऑफ इट्स डायमीटर्स। If you join the end of these diameters, what is the figure obtained? What is the figure obtained if the diameter are perpendicular to each other? How do you check your answer? ठीक है, एक सर्कल बना देंगे आप, मान लो एक सर्कल बना दिया हमने। अब इसमें कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, तो कोई भी रेडियस लेके एक सर्कल बना दिया। ये एक सर्कल बनाया, वेट, ठीक, एक सर्कल बना दिया आपने। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आप उसमें सेंटर तो ऑफकोर्स बताएंगे, सेंटर नहीं बताएंगे तो काम कैसे चलेगा। ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 डायमीटर्स बना दिए, कैसे भी 2 डायमीटर्स बना दीजिए। तो हमने ये लाइन ले ली, ये 2 डायमीटर बना दिए, ठीक, 2 डायमीटर्स बना दिए आपने। अब वो बोल रहे हैं इन डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करिए। ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, ठीक, इस वाली लाइन को रब कर देते हैं, ये प्रॉपर नहीं बनी है, फिर से बना देते हैं इसको, ठीक, ये ज्वाइन कर दिया आपने। आपने इसका नाम दे दिया A B, देखते हैं क्या बनता है, और फिर आपको बताना है कि हुआ क्या, A B C D, ठीक है। आपने नाम दे दिए इसको, ये सेंटर हो गया आपका O, ठीक। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, दोनों डायमीटर्स के एंड पॉइंट जोड़ दिए, ABCD आपकी क्वाड्रिलेटरल है। आपको ये देखना है कि आपका जहाँ जो सेंटर से जो लाइन जाने वाली है, ये OA OB के इक्वल है, OC के भी इक्वल है और OD के भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये सब रेडियस हैं, और जो सर्कल के रेडियस होते हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं। ये तो सिर्फ 4 है, इससे ज़्यादा ही होते हैं इक्वल, है ना, मतलब इससे ज़्यादा ही रेडियस होंगे, वो सारे के सारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, OA OB OC OD सारे इक्वल हैं क्योंकि सेम रेडियस हैं। ऑल्सो AC जो है, यहाँ पे जो है AC वो किसके इक्वल है, BD के इक्वल है, ठीक है। AC जो है BD के इक्वल है, और जो ये AD है वो BC के इक्वल है, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, ये दोनों भी इक्वल हो गए। और भी हम देख रहे हैं कि ये सारे कितने डिग्रीज हैं, ये सब 90 डिग्रीज हैं, तो 90 डिग्रीज हुए ये भी। तो सारे एंगल्स कितने हुए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ठीक। ये सारे एंगल्स कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो आपके सारे रेडियस इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल,
ईच एंगल 90 डिग्री, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है ABCD, या बोल दीजिए आप ACBD इज अ रेक्टेंगल, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, वो क्या होता है? रेक्टेंगल। तो बता दिया आपने चेक करके भी, ठीक है, कि ये क्या है? आपका रेक्टेंगल है। तो हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये डायमीटर्स, ये तो हो गया कि आपने रेक्टेंगल प्रूफ किया। अब अगर ये डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर मतलब अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाते हैं, तो क्या होगा? वी गेट दैट कि AC भी BD के भी इक्वल होगा, फिर वो AD के भी इक्वल होगा, और फिर वो BC के भी इक्वल होगा। और जब सब साइड्स इक्वल होते हैं और सब साइड्स के बाद इक्वल हो जाए, अगर वो इक्वल हो गया और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो वो फिगर होता है ACBD इज अ स्क्वायर। ठीक, तो आपने क्या किया? सर्कल बनाया, डायमीटर्स बनाए जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रहे हैं, उनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, फिर देखा कि आपने ये सारे रेडियस इक्वल हैं, फिर देखा आपने अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है और ईच एंगल 90 डिग्री है तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल। अगर ये डायमीटर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो सारे साइड्स हो जाएंगे इक्वल, और फिर ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन फॉर बोथ द क्या है कॉन्सेप्ट्स, कि स्क्वायर कैसे बनता है और रेक्टेंगल कैसे बनता है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ड्रॉ एनी सर्कल। ड्रॉ एनी सर्कल मतलब चलिए ड्रॉ बना देते हैं भैया, एक सर्कल बना देते हैं, बार बार ब्लू नहीं बनाएंगे, कुछ और बनाएंगे। ठीक है, एक सर्कल बना दिया। ठीक, अब वो क्या बोल रहे हैं? मार्क ABC सच दैट A इज ऑन द सर्कल, A सर्कल के ऊपर है। ठीक है, B इज इंटीरियर ऑफ द सर्कल, चलिए B इंटीरियर ऑफ द सर्कल है, एंड C इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। खत्म हो गया आपका। आपको सेंटर तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब सर्कल बना रहे हो ना, तो पहले क्वेश्चन जैसे ही बनाना, एक कोई भी लाइन जब बोलेगा ना, कोई भी लाइन ड्रॉ एनी सर्कल, तो कितनी भी लाइन सेगमेंट बना लेना। वहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? 3.2 था। सेकंड क्वेश्चन में क्या था कि 2.5 और 4.4 सेंटीमीटर के इनको कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, जो एक दूसरे के अंदर होते हैं ना। जो हमने ये सर्कल्स बनाए ना, इनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं, जो एक दूसरे के अंदर होते हैं। ठीक, ये आपके लिए बहुत बड़ा पॉइंट तो नहीं है, लेकिन हाँ आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब बोलेगा ड्रॉ एनी सर्कल, तो स्केल उठाना, ऐसे स्केल उठाइएगा। ठीक, स्केल उठा के कितनी भी बड़ी लाइन बना दीजिएगा। ये बना दिया आपने लाइन। ठीक, यहाँ पे लिख दिया O, यहाँ पे लिख दिया A, यहाँ पे लिख दिया राउंडर का निडल रख दीजिएगा। ये राउंडर का निडल रख के पेंसिल को वहां तक ले जाके और सर्कल बना दीजिएगा। ठीक, ऐसे बनता है सर्कल। मेनी टाइम्स आई विल टेल यू, है ना, क्योंकि अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो ये हुआ आपका क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला खत्म? आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया खत्म, ओवर। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी डन, क्वेश्चन नंबर 3 भी डन। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 रीड आउट, ऑल्सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू रीड फॉर यू ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज कि लेट AB बी द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई। अब 2 सर्कल बनाने, ध्यान से समझिए। आपको अपनी स्केल रख के ये बनाना है, ये बना दीजिए आप 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए A दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक और सर्कल बनाना है, इक्वल रेडियाई बोल रहा है। ड्रॉ देम सो दैट ईच ऑफ देम पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। हर एक दूसरे के सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होगा, ऐसा बनाइएगा। ठीक है, ऐसा सर्कल बनाना है कि जो दूसरा सर्कल है वो उस दूसरे पहले वाले के सेंटर से पास होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये ऐसा बना दीजिए। ठीक, ये हो गया आपका B इसके सेंटर से पास हुआ, A इसके सेंटर से पास हुआ, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो गए। ठीक है, ईच रेडियाई से बनेंगे। तो अब क्या होगा? लेट देम इंटरसेक्ट एट C एंड D। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट C और D पे। ठीक है, और फिर क्या बताना है? लेट देम इंटरसेक्ट वेदर AB एंड CD आर परपेंडिकुलर are at right angle or not. तो in the given figure two circles are there which are equal radii. ठीक है, intersect and this, and we have to measure that these are going from the right angle or not. तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप क्या रखेंगे? प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर रख के देखेंगे ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये 90 डिग्री बना रही है कि नहीं।
ठीक है, तो ये आपको चेक करना है और देखना है कि पहले तो ये सर्कल बनाइए 5 सेंटीमीटर का, फिर देखते हैं क्या होता है। तो यस, वी हैव सीन कि ये क्वेश्चन में जो दोनों सर्कल्स हैं, जैसे ही हमने यहाँ से सेंटर से पास होने वाली लाइन को ज्वाइन किया और ये CD को जब हमने स्केल के थ्रू ज्वाइन किया तो हमने क्या देखा कि ये जो लाइन है वो क्या कर रही है, परपेंडिकुलरली है, इस पे 90 डिग्री बना रही है। परपेंडिकुलर है कि नहीं, इंटरसेक्टेड राइट एंगल्स और नॉट, यस, वी हैव मेजर्ड इट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। आप प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखेंगे इस लाइन पे, ठीक है, इस लाइन पे आप रखेंगे ऐसे और देखेंगे कि ये 90 डिग्री बनाएगा, ऑफ कोर्स ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या क्वेश्चन फॉर सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी डन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज से करेंगे हमारे दूसरे पार्ट में। आपको यहीं पे मैं अपना वीडियो को करती हूँ पॉज माने आई एम जस्ट कमिंग बैक विद द न्यू एक्सरसाइज फॉर द सेम क्लास एंड विद द सेम चैप्टर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अपने राउंडर, प्रोटेक्टर, पेंसिल, रबड़, स्केल को यहाँ वहाँ मत फेंकिएगा, संभाल के रखिएगा। मैं वापस से आ रही हूँ एक्सरसाइज 2 के साथ। थैंक यू एवरीवन।